जन जन की आस्था के केंद्र आचार्य प्रवर 1008 श्री विजयराज जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी संयमशील चरित्र आत्माओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्रज्ञा जागरण मंगलम क्लास 2 में आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। ज्ञान सीखने से पहले ज्ञान सीखने का पाठ बोलेंगे। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ विजय वाटिका ई नवकारशाला में आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। गुरु भगवंतों से गुरुजनों से जो भी जाना है सीखा है वही आप सबके सामने रखने का प्रयास है, गुरुदेव की आज्ञा से, बड़ों की आज्ञा से। पिछली क्लास में हमने 12 व्रत कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन मैं एक पीछे के बैक में सिर्फ 15 कर्मदान का एक रिवाइज वापस ले रही हूँ। और इसके अलावा अगर किसी को कुछ पूछना है या पढ़ने में कोई दिक्कत हो रही है तो प्लीज बोलेंगे, वापस यही क्लास में ही पढ़ लेंगे। उच्चारण के लिए अगर किसी को कुछ भी उच्चारण करना है तो 15 कर्मदान जो श्रावक श्राविका के जानने योग्य है किंतु आचरण करने योग्य नहीं है, वह इस प्रकार है। इंगाल कमे, वर्ण कमे, साड़ी कमे, फाड़ी कमे, फोड़ी कमे, दंत वाणिज्य, लख वाणिज्य, रस वाणिज्य, केश वाणिज्य, विष वाणिज्य, जंत पिल्लण कमे, निलंछन कमे, दवगी दावणया, सर दहत लाए शोषणया, असई जन पोषणया, जो में दिवसीय यारो कौ तस्मिच्छा में दुकड़म। ये 15 मतलब कर्मादान जो है कर्मों को गाढ़े रूप से बांधने वाले व्यापार हैं, तो इन व्यापारों से हमें बचना चाहिए। तो ये 15 है जिनके पहले बता चुकी मैं, एक बार शॉर्ट में बता रही हूँ। इंगालिका में यानी कि कोयला ईंट आदि जो बनाने का काम होता है, जो जिसकी मशीनें बिजली से चलती है, मतलब बहुत बड़े रूप में चलती है, जो 6 काय की जीवों को बहुत ज्यादा वध होता है, तो ऐसा व्यापार नहीं करना। इंगालिका में वनकम में है वनों का ठेका लेकर वृक्ष फूल फल पत्ते आदि काटकर आजीविका नहीं करना। साड़ी कमी गाड़ी तांगा मोटर ठेले आदि बनाना या उन्हें बेचना। भाड़ी कमी गाड़ी मोटर आदि को भाड़े पर देना, भाड़ी यानी भाड़े पर देना और उसे आजीविका चलाना। फोड़ी कमे जिसमें पत्रिकाएं से आश्रित जो जीव होते हैं उनका महारंभ हो, ऐसा काम नहीं करना। जैसे खदाने वदन जो खोदी जाती है, पृथ्वीकाय के जीवों की हिंसा होती है वहां। दंत वाणिज्य रसकाय जीवों के अवयवों का व्यापार करना, जैसे दांत केश चमड़ा शंख आदि। लख वाणिज्य जिसमें त्रसकाय के जीवों के बहुत विराधना हो, जैसे लाख चपड़ी आदि का व्यापार करना। केश वाणिज्य केश आदि वाले जीवों का व्यापार करना, जैसे गाय भैंस दास दसी है घोड़े हैं, उन सबके मतलब केश निकालना और फिर उनको बेचना। रस वाणिज्य मदिरा घासलेट पेट्रोल शहद आदि या रस वाली जितनी भी चीजें होती है उनका व्यापार करना। विष वाणिज्य विष किसी भी प्रकार का हो, मतलब शस्त्र आदि है, जैसे चूहे वगैरह को मारने की दवाई है, अनाज में डालने के पाउडर है, उन सब का व्यापार करना। जंत पिल्लण कम्मे मूंगफली तिल आदि के तेल निकालने के लिए जो यंत्र होते हैं, बड़ी बड़ी जो मशीनें होती है जिनसे तेल वगैरह निकाले जाते हैं, उनका व्यापार नहीं करना। निलंक्षण कम्मे बैल घोड़े मनुष्य आदि को नपुंसक बनाने का काम, यानी अंगोपंग का छेदन करना, अंगों में छेदन करना उनकी पहचान बनाने के लिए। दवगी दावणया खेत जंगल भूमि घास आदि जो कचरा मतलब उनमें जो कचरा होता है उसको अग्नि जलाकर साफ करने का व्यापार नहीं करना। सरदहत लाए शोषणया जिसमें अपकाय के जीव आश्रित हो, मतलब जो जलचर है मछलियां वगैरह जो पानी में रहती है, अपकाय यानी पानी, पानी के जो जीव हैं
उन जीवों का मारम नहीं करना, मतलब उनको सुखाने के लिए, जो सरोवर है, तालाब वगैरह है, उनको सुखाने के लिए सुखाने का व्यापार नहीं करना, क्योंकि उनको सुखाएंगे तो उनमें जो मछलियां वगैरह है या और जो जल के जीव है वो मर जाएंगे। असही जन पोषणया, वेश्यावृत्ति के लिए कन्या आदि का शिकार करना या कुत्तों का पोषण करना, तो ऐसा व्यापार नहीं करे। तो ये थे 15 कर्माधान। पहले से लेकर 12 व्रत के अंदर अतिचार थे। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बोलेंगे, नहीं तो फिर हम आगे चलेंगे। आगे चलें? जी मैम। ओके, नेक्स्ट है छोटी संलेखना का पाठ। अपश्चिम मारणतीय सलहेना झूसना आराहणाए पंच अय्यारा चाणियव्व न सामरी यव्वा तमजा ते आलो। यह लोग संस पाओगे, पर लोग संस पाओगे, जीविया संस पाओगे, मरना संस पाओगे, काम भोग संस पाओगे। जो में दिवसी अय्यारो कहो तस मच्छामी दुपड़म। इसमें 5 अतिचार, बड़ी संलेखना के 5 अतिचार दिए गए हैं। तो अह यानी किसी भी चीज का प्रारंभ करने के लिए अहम का मतलब अहम शब्द लगाया जाता है। मतलब किसी भी अध्ययन को हम करें तो उससे पहले अर्थ शब्द का प्रयोग किया जाता है। अपश्चिम माणंतीय मतलब सबके पश्चात मृत्यु समीप आ रही, मतलब सब कुछ खत्म हो गया। मतलब संसार में अपन कहते हैं ना, मृत्यु जब आती है तो उसके बाद कुछ भी नहीं बचता है। मतलब जिसे शरीर कषाय भमत्व क्रश सब कुछ दुर्बल हो गए हों, विशेष तप हो गए हों, जब मृत्यु नजदीक हो, अपश्चिम मानते से लिखना, जब मृत्यु नजदीक हो तब की और मतलब इनका सेवन करें, उनकी आराधना करें। तो उनकी आराधना करने के बीच ये 5 अतिचार है जो जानने योग्य हैं लेकिन आचरण करने योग्य नहीं है। वह यह लोग संस पाओगे, यानी कि इस लोक में, मतलब अगर संधारा किया है, संलेखना की है, तो क्या कामनाएं नहीं करनी है, मतलब कौन से अतिचार है जिससे बचना है। तो यह लोग संस पाओगे, इस लोक में राजा चक्रवर्ती आदि के सुख की कामना नहीं करना। मतलब अगर संथारा ले लिया है उसके बाद में लगे कि नहीं इस लोक में ना, मैं तो जैसे राजा चक्रवर्ती थे वैसा ही सुख मुझे प्राप्त हो, ऐसी कामना नहीं करनी। पर लोक संस पाओगे, जिस तरह परलोक में इंद्र है उनके जो सुख है वैसी कामना नहीं करनी कि मुझे देवता इंद्र जो है उनका जो सुख है वैसा सुख प्राप्त हो। जीविया संस पाओगे, महिमा प्रशंसा फैलाने के लिए बहुत काल तक जीवित रहने की आशंका करना। मतलब जीविया संस पाओगे, मतलब जब संतारा ले लिया है, अब लग रहा है कि नहीं यार बहुत लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, बहुत वाहवाही हो रही है कि नहीं इन्होंने संतारा लिया, देखो कितना लंबा चल गया, ऐसा है वैसा। अगर ऐसा करते तो फिर मन में जो ख्याल आता कि नहीं थोड़े दिन और निकल जाए तो अच्छा है, तो थोड़ी और मतलब महिमा हो जाएगी और लोग प्रशंसा करेंगे, तो ऐसी कामना नहीं करनी, ऐसी आशंका नहीं रखनी। मरना संस पाओगे, कष्ट होने पर शीघ्र मरने की इच्छा करना। अब अगर संथारा ले लिया है और फिर लग रहा है कि ना नहीं बहुत कष्ट हो रहा है, उस कष्ट के रहते हुए अगर मन में विचार आ रहा है कि यार मैं तो अब भगवान उठा ले तो अच्छा है, तो ऐसे भाव भी नहीं लाने। काम भोग संस पाओगे, काम भोग की अभिलाषा नहीं करनी। किसी भी प्रकार के काम भोग की कि नहीं मैं मतलब ठीक हो जाऊं या ऐसा है, किसी भी प्रकार के काम भोग की अभिलाषा नहीं करनी। काम भोग का संस पाओगे, क्योंकि ये जीवन का जो अंतिम समय होता है उसमें की जाने वाली साधना है। ओके सर, जी मैम। आगे चलें। इसमें सिर्फ वही 5 ही अतिचार थे। और एक बात और बता दूं कि मतलब संलेखना जो होती है ना,
हम जैसे कहें कि अभी अपन क्या कहते हैं कि हमें मोक्ष में जाने की अभिलाषा है, बराबर है? सबकी यही इच्छा है ना कि जी भी मैम। हमें भी मोक्ष की प्राप्ति हो। लेकिन कहा है कि जब संलेखना संथारा करते हैं, उस समय ये वाले भाव भी नहीं, जिस तरह हमने इहलोक संस पाओगे, परलोक संस पाओगे, जीविया संस पाओगे, मरना संस पाओगे, कामभोग संस पाओगे पढ़े हैं, ये अतिचार है कि भाई इस तरह की भावना नहीं भानी। उसी तरह मोक्ष की अभिलाषा भी हम संलेखना में नहीं करते हैं। ठीक है सा। अब है 18 पापस्थान। 18 पापस्थान अगर किसी को याद है या कोई बोलना चाहे तो एक बार बोल सकता है। 18 पापस्थान किसी को भी लड़ना ही है क्या? प्राणातिपात, मृष्यावाद, तदान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, देश, कलह, अभ्याख्यान, पेशून्य, पर परिवारवाद। रति अरति, माया, मृष्यवाद, मिथ्या दर्शन, शल्य। मैम हाँ हेलो। मैम मैं बोलूं 18 पाकिस्तान। हाँ जी बोलिए, बिल्कुल। प्राणपात, मीसाबाद, अदददान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, देश, कलह, अभ्यकान, पैशून्य, परपरिवार, रति, माया, मीसाबाद, मिथ्या दर्शन, शल्य। आपका नाम क्या है? धैर्य। धैर्य। आप फर्स्ट टाइम आए हो क्लास में? हाँ ओके। आपको प्रतिक्रमण लर्न है धैर्य? मैम पूरा नहीं, कहाँ तक है? छठे अनुव्रत तक। ओके, कौन सी क्लास में हो? फोर्थ में। वेरी गुड। फिर क्लास अटेंड करो ना बेटा, बाकी का बचा वो भी कंप्लीट हो जाएगा आपका इस क्लास में। ठीक है मैम। ओके। अभी कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। ओके। तो अपन इसका अर्थ कर रहे हैं 18 पापस्थान आलोम। ये जो 18 पापस्थान है इसकी आलोचना करनी है। पहला है प्राणातिपात, यानी कि जीवों की हिंसा। जहाँ जीवों की हिंसा होती है वह प्राणातिपात। मृषावाद, झूठ बोलना। अदत्तदान, चोरी करना। मैथुन, कुशील सेवन करना। परिग्रह, यानी कि धन द्रव्य आदि का पर ममत्व रखना, कि मेरे पास इतना धन है। परिग्रह करना हर वस्तु का, कि मेरे पास इतना धन है या कपड़े हैं, जो चीज हमें बहुत पसंद है उस पे ममत्व रखना। क्रोध, यानी कि गुस्सा। मान, यानी कि अहंकार या घमंड। माया, छल कपट करना, किसी के साथ भी छल कपट नहीं करना। लोभ, लालच या तृष्णा, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, मतलब संतुष्टि के अलावा बाकी सब चाहिए ही होता है, लोभ है। राग, राग यानी कि मोह, किसी के भी प्रति आसक्ति होना। द्वेष, वैर विरोध। राग और द्वेष, राग यानी किसी के प्रति मोह होना, और द्वेष यानी किसी के प्रति विरोधी होना, मतलब कि मित्र और शत्रु वाला है, कि भाई मित्रों पे राग है और शत्रुओं पे द्वेष है। कलह, कलेश करना, झगड़ा करना। अभ्याख्यान, झूठा कलंक लगाना। पैशून्य, चुगली करना। ये सेम ही है लेकिन सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। झूठा कलंक लगाना यानी कि हमें कुछ जानकारी नहीं है, फिर भी हमने कह दिया कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये इसने ऐसा किया है, तो वो झूठा कलंक हुआ। चुगली करना, मेरी बात किसी और को कही, किसी और की बात किसी और ने कही, तो इस तरह एक दूसरे की बात करना, पीठ के पीछे बोलना, चुगली। पर परिवाद, दूसरों की निंदा करना। कोई भी है कि हाँ भाई ये तो ऐसा है, ये ऐसा, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा, जबकि अपने को कोई मतलब ही नहीं है, बस उसकी निंदा कर रहे हैं, उससे कर्म बंध 18 पाप होते हैं। कर्म बंध के बहुत बड़े रीजन है ये। रति अरति, रति यानी
कोई भी चीज है जो हमारे अनुकूल हो रही है वो रति है, और जो हमारे अनुकूल नहीं है वो अरति है। यानी कि जो हमारे मन को अच्छी लगे वो रति, और जो अच्छी न लगे वो अरति। माया मृषावाद, कपट सहित झूठ बोलना। माया भी ऊपर आया और मृषावाद भी ऊपर आया है। तो मृषावाद का मतलब अपन ने पढ़ा झूठ बोलना, और माया का मतलब पढ़ा कपट करना। तो यहाँ माया मृषावाद को मिक्स किया है कि कपट सहित झूठ बोलना। पहले तो कपट भी करेंगे और फिर उसके साथ में झूठ भी बोलेंगे। मिथ्या दर्शन शल्य, झूठी मान्यता के रूप में मिथ्या दर्शन शल्य, यानी कि जो जैसा है उसको वैसा मानना, उसके विरोध जैसा मिच्छामि दुक्कडम, जो जैसा है उसको वैसा नहीं मानना। देव गुरु धर्म के विपरीत श्रद्धा रखना, ये मिथ्या दर्शन शल्य है। शल्य का मतलब कांटा होता है, जो आत्मा पर लगने वाले जो कर्मबंध है वो कांटे है, उसको शल्य बोलते हैं। शल्य का मतलब कांटा है। मिथ्या दर्शन यानी देव गुरु धर्म पर विपरीत श्रद्धा रखना। दूसरी डेफिनेशन बता रही हूँ, जो जैसा है उसको वैसा नहीं मानना, तत्व को अतत्व मानना, अतत्व को तत्व मानना, वो मिथ्या दर्शन शल्य। ओके, किसी को कुछ पूछना है? मैम रति अरति पाप में कैसे होगा, मतलब पाप स्थान कैसे हुआ? रति अरति का मतलब हुआ कि जैसे बुरे कार्य है उसमें तो अपना मन लगता है, अच्छा। लेकिन धर्म का काम है उसमें अपना मन नहीं लगता। अभी अपने को कहेंगे कि अपने को ना मतलब सीरियल आ रहा है वो देखना है, तो उसमें अपना मन लगेगा। लेकिन यही कह रहे हैं कि अपने को समाई करनी है या मतलब जाप करना है तो उसमें अपना मन नहीं लगता है। अच्छा, ठीक है। तो मतलब बुरे बुरे कार्य में चित्त लगना, और ध्यान और संयम जब आता है उसमें चित्त न लगना। ओके मैम। ओके, नेक्स्ट ले ले। नेक्स्ट पार्ट है इच्छामि खमा समनो। जो भी बुक्स लेके बैठा है, पेंसिल लेके बैठे हैं, प्लीज बुक में आप ना जैसे बोल रही हूँ वैसे शब्द टिक करेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। जिनको आता है उनको नहीं कह रही हूँ, जिनको लर्न करना है या जो भी पढ़ रहे हैं उनको बोल रही हूँ। तो क्या पढ़ने में अगर आसानी होगी तो आपकी अशुद्धियां नहीं होगी। एक क्वेश्चन है, 18 पापा स्थानों का राजा कौन है? जो हमने 18 पापासन पढ़े हैं उसमें राजा कौन है? मिथ्या दर्शन शल्य। मिथ्या दर्शन शल्य। हाँ सर, मतलब सबसे बड़ा है 18 पापों में, सबसे बड़ा मिथ्या दर्शन शल्य है। मैं ऐसे जो क्वेश्चन पूछती हूँ प्लीज आप क्लिक करके रखना, क्योंकि क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इच्छामि खमासनो, इच्छामि खमासनो का पाठ, ये उत्कृष्ट वंदना है। जो अपन इसको प्रतिक्रमण जब करते हैं तो प्रतिक्रमण में उत्कृष्ट वंदना जो करते हैं उसमें इच्छामि खमासनो का पाठ बोला जाता है। तो उच्चारण करते हैं पहले। इच्छामि खमा समणु बंद्यु चावणी जाए निसिहि याए अणु जाणह में म्युगहम निस्सहि अहो कायम काय संफसम खमणी जो भे किल्लामो अप्प किल्लम ताणम बहु तुभेणम भे दिवसो वैकंतो चत्ता भे चमणिजम च भे खामेमि खमा समणु वन देवस्यम वैकम्मम आवस्याय पडिक्कमामि खमास खमास्मरणम देवस्याय आसायणाय तिथि सन्न यराय जम किंची इच्छाए मन दुकड़ाए पै दुकड़ाए काय दुकड़ाए कोहाए माणाए मायाए लोहाए सब काली याए सब मिच्छो वया राय
सवधमाइक मणाए आसायणाए जो में दिवसियो अय्यारो कहो तस खमा समणो पड़ी कमामी निंदामी कर हमी अपाणम बोसरामी। अगर कोई उच्चारण करना चाहता है तो उच्चारण कर सकता है एक बार। इच्छामी खमासनों का उच्चारण कोई करके सुनाएगा? मैम गला खराब है तो मैं नहीं बोल पाऊंगी। ओके, धैर्य। हाँ, धैर्य चला गया वो। ओके, मैं बोलूं? हाँ सर बिल्कुल। इच्छामि खमा समनो वंदियु वंदियुम जावणी जाए निसिहि आए अणुजनाः मे मियुगम निसहि अहो कायम काय संपासम खमणिजो बेकिलामो अपकिलंताणम बहु सुबेणम बे दिवसो वैकंतो जता बे जवणी जमचबे खामेमी खमा समनाणम देवसियाए आसायणाए तिथिसनायराय जम किम चिम इच्छाए मन दुकड़ाए वय दुकड़ाए काय दुकड़ाए मन दुकड़ाए वय दुकड़ाए समय मन दुकड़ाए वय दुकड़ाए काय दुकड़ाए समय कोहाय कोहाय कोहाए कोहाए माणाए मायाए लोहाए सौ कालियाए सौ मिच्छो वयाराए सौ धमाए कमनाए आसायणाए जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तस खमा समनो पड़ी कमामी निंदामी गरियामी नहीं कहो तस खमा समनो कहो पड़ी तस कमामी निंदामी। गरियामी अप्पाणम वशिरामी। ओके, सही नहीं था। नहीं गलत बोले, कहो तस खमा समनो सही था सर, वही है। वही है क्या? पड़ी कमामी निंदामी गरियामी हप्पाणम बोसरामी, वही है। हाँ हाँ ठीक है सर, ठीक है। ओके सर, अब इसका अर्थ करते हैं। इच्छामी यानी कि इच्छा करता हूँ, चाहता हूँ। क्षमा समणु ही क्षमा श्रमण, मतलब क्षमा या 10 जन गुरु जो गुरु है हम उनसे बात कर रहे हैं और उनको बोल रहे हैं, हम उन्हीं से बात कर रहे हैं। अपने को क्या करना है, क्या करेंगे आगे, वो उनकी आज्ञा लेकर ही वो करते हैं। इच्छामी चाहता हूँ, क्षमा समनो में ही क्षमा शमन बंदियूं बंदियूं वंदना करना, हे क्षमा शमन मैं वंदना करना चाहता हूँ। चावत जीवाय शक्ति के अनुसार, मतलब मेरी जो शक्ति है उसके अनुसार आपको वंदना करना चाहता हूँ। निसी ही आए शरीर को इच्छामी दुक्कड़म निसी आए अपने योगों को पाप कर्म से हटाकर, मतलब शरीर में जितने भी पाप मन वचन काया के जो योग हैं उसमें जितने भी पाप कर्म है उन सबको हटाकर आपको वंदना करना चाहते हैं। अणु जान में आप मुझे आज्ञा दीजिए, मतलब अपन आज्ञा ले रहे हैं। म्युगम आपकी जो परिणित भूमि है, मतलब जहाँ जैसे महाराष्ट्र जहाँ भी राज रहे हैं उनके चारों तरफ का एक एरिया, उसके अंदर उसका चारों तरफ का जो एरिया है वो 3 हाथ 3.5 हाथ भूमि, महाराष्ट्र के चारों तरफ की जो 3.5 हाथ की भूमि है उसके अंदर जाने की आज्ञा मांग रहे हैं। वो उनकी परिणित भूमि है, उसमें जाने की आज्ञा मांगिए कि हे क्षमा शमन मैं वंदना करना चाहता हूँ अपनी शक्ति के अनुसार, अपने मन वचन काया यानी कि मेरे जो योग शरीर के व्यापार है उनको हटाकर आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी परिणित भूमि में आ सकूं। निश्चय ही समस्त सावध व्यापारों को मन वचन काया से रोककर, मतलब जो अशुभ क्रियाएं हैं उन सब को रोककर, अहो कायम आपके चरणों को, संफासम मेरी काया से स्पर्श करता हूँ, मतलब अहो कायम काय संफासम। अब जब भी है ना इसको बोलेंगे ना तो ये भाव मन में आए हमारे,
कि भाई हमने बोला इच्छामि खमा समणो, तो मन में आए कि हे क्षमा समन, मेरी इच्छा है। जिस तरह की अहो कायम काय संपासम, ये जो हम बोलते हैं तो हमें बिल्कुल हमारे भाव से होने की कि आपके दोनों चरणों को अपनी काया से स्पर्श करता हूँ। मतलब मैं आपके पैरों को, अब हम जैसे अभी प्रतिक्रमण करते हैं तो हम हाथों को नीचे ले जाके वापस सिर की तरफ लाते हैं ना, का उसका मतलब ये है कि हमारे भाव वहाँ हैं कि भाई गुरु वंदन हम कर रहे हैं, गुरु हमारे सामने हैं, उनके हम पैर छू रहे हैं, मतलब अपनी काया से उनके पैर छू रहे हैं और उनको वंदन कर रहे हैं। तो मेरी काया से स्पर्श करता हूँ। खमणिचो भे किल्लामो, खम खमणिचो यानी क्षमा करें, भे किल्लामो आपका स्पर्श, मतलब मैंने जो आपका स्पर्श किया है उसमें जो आपको बाधा हुई है उसके लिए आप क्षमा करें। अपकिल्लम ताणम, हे गुरु माँ, अल्प गलान अवस्था में रहकर, मतलब मेरा बिना देह गलानी जो रोग से रहित था, उसके लिए बहुत सुबेड़म, बहुत शुभ क्रियाओं से सुख शांति पूर्वक दिवसों वैकंतो, दिवस आपका दिवस बीता होगा। मीन्स पहले हम उनसे आज्ञा मांग रहे हैं कि भाई मेरी शक्ति है, मैं वंदन करना चाहता हूँ, हे भगवान आप मुझे आज्ञा दीजिए अपनी परिणित भूमि में आने का, मतलब उनके जो 3.5 हाथ भूमि है चारों तरफ से, उसके अंदर जाने की अपने आज्ञा मांगी। और आज्ञा मिलने पर जब वो हम उन्हें बोल रहे कि भाई अशुभ क्रिया जो है उन सबको रोक कर मैं आपके चरणों को अपनी काया से स्पर्श करता हूँ और फिर क्षमा मांगता हूँ कि भाई रोग सहित, मतलब किसी भी कारण से मेरे छूने से अगर आपको कष्ट हुआ है तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। फिर बहुत सुख शांति पूर्वक दिवसों वैकंतो, आपका जो दिन है आज का, मतलब पहले हमने उनके चरण छुए, उनसे मतलब उनको वंदन किया, फिर अपन उनसे पूछ रहे हैं कि भाई आज का जो आपका दिन है वो बहुत सुख पूर्वक शांति पूर्वक बीता होगा। जत्ता भी शमनी चौभे, चत्ताभे यानी कि आपकी संयम रूप यात्रा में निर्बाध है, मतलब आपकी जो संयम, पहले हमने पूछा कि आपका दिन अच्छे से बीता, सुख शांति पूर्वक बीता है, बीता होगा। आपकी जो संयम यात्रा है वो निर्बाध, मतलब बिना बाधा के आपका शरीर, शबे आपका शरीर यानी कि शरीर इंद्रिया मन को पीड़ित कोई भी बाधा नहीं रही होगी, ऐसा हम उनसे पूछ रहे हैं। खामेमी खमा समनो, हे क्षमा समन मैं क्षमाता हूँ। देवसीयम, जो दिवस दिन भर के अंदर, दिवस संबंधी दिन भर में, वैकमम मैंने जो अपराध किए उसके लिए मैं आपको क्षमाता हूँ। आवश्याय, आवश्यक क्रिया यानी अपराधों का चिंतन करने के लिए, उनसे बचने का प्रयास करने के लिए मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। क्षमा समनो, क्षमा समनाणम, आप क्षमा शमन की, दिवसीय दिवस संबंधी, मतलब हे क्षमा शमन आपकी दिवस संबंधी, तिथि संरयाय 33 आशातनाओं में से कोई भी आशातना का सेवन किया हो, जो 33 आशातनाएं बताई गई है उनमें से किसी का भी सेवन किया हो, आसाने आशातना के द्वारा, जम किंची जिस किसी भी मिच्छाए मिथ्यात्व भाव से की हो, मतलब जो 33 आशातना है उसमें मैंने आशातना की हो या किसी भी भाव से मिथ्यात्व हुआ हो, मतलब मिथ्या भाव रहा हो मन में, तो मन दुकड़ाए दुष्ट मन से किया हो, काय दुकड़ाए दुष्ट वचन से किया हो, काय दुकड़ाए शरीर की दुष्ट चेष्टाओं से किया हो,
मतलब दुष्ट भाव भी रखे हो, मन में भी वैसे ही विचार आए हो, वापस मुंह से भी बोलने में आए, और शरीर से क्रिया भी वैसी ही की हो। पोहाए क्रोध से की हो, माणाए मान से की हो, मायाए माया से की हो, लोहाए लोभ से की हो। मतलब क्रोध आ रहा हो, नहीं करना है, लेकिन फिर भी ठीक है, सब कह रहे तो करना पड़ेगा, गुस्से में कर दिया, या माना है कि हाँ मैं ही कर सकता हूँ, वहाँ छल कपट भी हो सकता है। थोड़ा लोभ भी आ गया हो कि मैं करूंगी तो सब मुझे अच्छा कहेंगे। तो इस तरह सब काली आए, सब काल में की हो, सब मिच्छो वया राय, सब प्रकार के मिथ्या भावों से पूर्ण, मतलब जितने भी मिथ्या भाव होते हैं वो सब मन में आए हों। सब धामाइक मनाए, सब धर्मों का उल्लंघन करने वाली, आषाढ़ आशातना से, मतलब जितने भी धर्म में जो उल्लंघन करने वाली चीजें हैं, अगर वो सब मैंने की हो, उसकी आशातना की हो, तो जे जो भी मैंने अय्यारो अत्याचार कौ किया हो, तस तस उसका परिक्रमामी प्रतिक्रमण करता हूँ, निंदामी उसकी निंदा करता हूँ, गरहामी गुरु साक्षी से निंदा करता हूँ, अपाणम बोसरामी आशातना करने वाली या अपनी आत्मा का पूर्ण रूप से परित्याग करता हूँ। कौन सी आत्मा का पूर्ण रूप से परित्याग कर रहे हैं हम? मन वचन काया के योग से जो लिप्त है, जिसमें दुष्ट भाव आए हैं, उस आत्मा को पृथक करता हूँ। ओके सर, सबको आया? वापस दोहराऊं एक बार आ ये गया। आगे चले फिर? हाँ मैम। ओके। एक पूछना था, इसमें आवर्तन कितनी बार आता है? हम वंदन करते हैं इच्छामी खमासनों वाले में, तो इसमें आवर्तन कितनी बार देते हैं? 12 बार होते हैं। पहले एक एक खमासनों में 12 बार होते हैं। और कोई? दोनों खमासनों मिला के 25 होते हैं, कुछ होते हैं। आवर्तन किसे कह रहे हैं हम? आवर्तन जो गुरु को अपन हाथों से वो करते हैं ना, अभी चरण। हमने पढ़ा था कि भाई, हाँ कि भाई मैं अपनी काया से आपके पैरों को, मतलब आपके चरणों को स्पर्श कर रहा हूँ। तो ऐसा अपन कितनी बार करते हैं? खमासनो हम देते हैं तब कुछ ही वर्ड्स आते हैं जहां अपन ऐसा करते हैं, तो वो कितनी बार आता है, उसको आवर्तन बोला है। 12 बार गलत है। हाँ सर। एक इसमें 6 आते हैं क्या कि 12? एक, हाँ 6 आते हैं, क्योंकि एक अपन बोलते हैं ना। हाँ सॉरी। हाँ अहो कायम काये, हाँ ये बोलते तो हम 3 बार करते हैं ना फर्स्ट टाइम में, भाई अहो कायम काये। उसके बाद वापस जत्ता भी जमनी जम च भी, ये, तो 3 और 3 6 हुए, यानी कि छह। एक इच्छामी खमासनों में 6 आवर्तन हुए, तो दोनों दोनों को मिलाकर 12 हुए। 12, दोनों को मिला के 12। जी ठीक। ओके सर, हाँ सर। कोई कंफ्यूजन? नहीं। ओके सर, तो नेक्स्ट है तस्य सवस्य का पाठ। आज इच्छामी खमासनों तक कंप्लीट हो गया है, तस्य समस्या का पाठ ले रहे हैं। उच्चारण तस्य सवस्य देवयस्य अय्यारस्य दुभास्य दुचिंत्य दुचिट्ठियस्य आलोयंतो परिक्रमामि। कोई बोलना चाहे तो बोल सकता है, मतलब उच्चारण कर सकता है एक बार। तस्य सवस्य देवसीयस्य अय्यरस् दुभास्य दुचिंत्य दुचिट्ठियस् आलोयन्तो परिक्रमामि। एक बार वापस बोलिए ना। तस्य सवस्य देवसीयस्य अय्यरस् दुभास्य दुचिंत्य दुचिट्ठियस् आलोयन्तो परिक्रमामि। हाँ सर, अब इसका शब्दार्थ देख लेते हैं अपन। तस्य सवस्य, तस यानी उस, और सवस्य यानी सर्व, यानी कि सभी।
तस्य सवस्य उस सर्व देवीयस्य दिवस संबंधी अय्यारस अतिचार की दुभाषीय दुर्वचन दुचिंतीय दुष्ट विचार किया हो, दुचिट्ठी से काया द्वारा किए हुए दुष्ट व्यवहार की आलोयंतो आलोचना करता हुआ परिकमामी निवृत्त होता हूँ। मतलब वो सब उन सब से जो दिवस संबंधी अतिचार है, मतलब दुष्ट वचन बोले हो, विचार किया हो, काया से कोई दुष्ट व्यवहार किया हो, उन सब की आलोचना कर कर मैं निवृत्त होता हूँ। दुर्वचन बोलकर, मन में बुरे विचार उत्पन्न करके और काया द्वारा दुष्ट व्यवहार यानी कि प्रवृत्ति करके इस तरह कोई भी अतिचार लगाओ तो उसकी आलोचना करता हूँ, उन पापों से निवृत्त होता हूँ। ओके सा? ओके मैम। जी नेक्स्ट चत्तारी मंगलम का पाठ। आज ये चत्तारी मंगलम तक कंप्लीट कर लेंगे। मैम आप ये कहाँ से पढ़ा रहे हो? ये पीडीएफ है ना, ग्रुप में आया है वही क्या? हाँ ग्रुप में आया हुआ है ना पीडीएफ। अच्छा मैंने चेक नहीं किया, मैं अपनी बुक से पढ़ रही थी। ठीक है। हाँ नहीं वो आप कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी ज्यादा डिफरेंस उसमें कहीं कुछ है नहीं वैसा, अच्छा पर क्या है कि जो पीडीएफ आया है उसी से है, ताकि क्या है कि एग्जाम्स में वही आने वाले हैं तो एक क्लियरिटी हो जाएगी और कुछ नहीं, ठीक है। क्योंकि बाकी मूल में तो कोई डिफरेंस आता ही नहीं है। और आप वैसे भी पढ़ोगे तो आप जो क्लास में पढ़ रहे हो और बुक में पढ़ोगे तो कहीं होगा, अगर मतलब कहीं शब्दों में अगर हेरफेर है तो आप उसको सुधार कर सकते हो। ओके वैसे 90% रहता नहीं है, 10% में कभी कुछ मतलब प्रिंट मिस्टेक और ऐसा कुछ हो तो अपन सुधार कर सकते हैं, कहने का मतलब। नेक्स्ट है चत्तारी मंगलम का पाठ। उच्चारण कर लेते हैं। जी चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोकुत्मा, अरिहंता लोकुत्मा, सिद्धा लोकुत्मा, साहू लोकुत्मा, केवली पनत्तो धम्मो लोकुत्मा। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली परुपित दया धर्म का शरणा। चार शरणा, दुर्गति हरना और शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अजर अमर पद होए। वैसे ये हिंदी में ही है तो इसके उच्चारण में इतना मतलब ज्यादा डिफिकल्टी कुछ है नहीं, तो इसके भावार्थ को समझेंगे, इसके शब्दों के अर्थ को समझेंगे, ताकि अगर लर्न करना तो जल्दी से हो जाएगा। चत्तारी मंगलम यानी कि चार मंगल है। चार मंगल कौन से हैं? अरिहंता मंगलम अरिहंत मंगल है, सिद्धा मंगलम सिद्ध मंगल है, साहू मंगलम साधु मंगल है। यानी कि अरिहंत भगवान मंगल है, सिद्ध भगवान मंगल है और साधु जी मंगल है। केवली पनत्तो धमो मंगलम, केवली परोपित जो धर्म है मतलब केवलियों ने जिस धर्म के लिए हमें बताया है वो धर्म मंगल है। तो चार मंगल कौन से हैं? अरिहंत मंगलम, सिद्धा मंगलम, साधु मंगलम, केवली परुपित दया, केवली परुपित धर्म मंगलम। ये फिर से बोल रही हूँ, क्वेश्चन आ सकते हैं, प्लीज थोड़ा सा अर्थ पे फोकस करेंगे। चत्तारी लोकुत्मा यानी कि चार लोक में उत्तम है। क्या चीज लोक में उत्तम है? चार, वो देखते हैं। अरहंता लोकुत्मा यानी कि अरिहंत लोक में उत्तम है। सिद्धा लोकुत्मा सिद्ध लोक में उत्तम है। साहू लोकुत्मा साधु लोक में उत्तम है। केवली पन्नत्तो धम्मो लोकुत्मा
केवली परूपित जो धर्म है वो लोक में उत्तम है, यानी कि केवली भगवान ने जो धर्म बताया है, जिसकी परूपना बताई है, वो लोक में उत्तम है। चत्तारि शरणम पवज्जामि, 4 शरणों को मैं ग्रहण करता हूँ। कौन से 4 शरण है वो? अरिहंते शरणम पवज्जामि, अरिहंत भगवान का शरणा। सिद्धि शरणम पवज्जामि, सिद्ध भगवान का शरणा। मतलब अरिहंत का शरणा ग्रहण करता हूँ, सिद्ध भगवान का शरणा ग्रहण करता हूँ, साधु जी का शरणा ग्रहण करता हूँ। केवली परूपित केवली पनतम धम्मम शरणम पवज्जामि, केवली परूपित जो धर्म है उनका शरणा ग्रहण करता हूँ। तो संसार में 4 मंगल कौन से हैं? फिर से दोहरा रही हूँ। अरिहंत भगवान का मंगल, सिद्ध भगवान का मंगलम, साधु जी महाराज का मंगल और सर्व परूपित धर्म मंगल है। और 4 उत्तम, ये संसार में 4 उत्तम श्रेष्ठ, मतलब कौन से 4 उत्तम हैं? अरिहंत भगवान लोक में उत्तम है, सिद्ध भगवान लोक में उत्तम है, साधु महाराज लोक में उत्तम है और सर्व परूपित धर्म लोक में उत्तम है। और किन 4 की शरण हमें चाहिए, मतलब हमेशा जो भाव रहते हैं ना कि हमें उनकी शरण चाहिए, तो वो 4 शरण कौन सी है? अरहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा और सर्वज्ञ परूपित धर्म का शरणा। तो ये 4 शरण हैं, 4 मंगल, 4 उत्तम और 4 शरण, जिन्हें हम भावना बातें हैं हमें मिले, हम भी उसमें रमण करें। तो आज यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम पहले अणुव्रत में चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं नेक्स्ट क्लास में यहाँ तक का एक रिवाइज लेने वाली हूँ। प्लीज आप लोग पढ़ के आएंगे और जो यहाँ क्लास में जो जो क्वेश्चंस जैसे मैंने पूछे हैं, ऐसा कुछ भी है तो उसका रिवाइज करके आएंगे तो अच्छा हो जाएगा, ताकि क्या है कि समझने के लिए और वापस एक रिवाइज होगा तो वो पक्का हो जाएगा। मैम क्लासेस जो छूट गई है वो ऑनलाइन देख सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, रिकॉर्डिंग है और सब डाल रखिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियोस आ रही है ना सारी क्लासेस की, वो अपने को मिलती रहेगी आगे। ठीक है। ठीक है ना? तो जो छूट गई है वो उसको अपन वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी लगता है कि भाई आपने जैसे क्लास सुननी है, आपको कोई भी क्वेश्चन लग रहा है, तो आप नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आप फिर क्लास में जब आओगे तब आप उसको पूछ लीजिए। जैसे भी ठीक है। आपको सुविधा हो वैसे उसको मतलब क्लियर कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। हाँ ठीक है ना मैम। क्योंकि इसको करने के लिए क्या, जितना क्लियर करते हुए जाएंगे ना, तो वो उतना ही बेस्ट रहेगा कि हाँ ये चीज अपनी क्लियर हो गई तो उसको याद करने में भी आसानी हो जाएगी और शुद्धि पर भी अपन फोकस कर पाएंगे। ठीक है मैम। ओके, तो अपना नेक्स्ट था जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास, जो हमारे सब्जेक्ट में है, जिसको हम पढ़ रहे हैं। उसके अंदर हमने काल चक्र पढ़ा था। मैंने एक बार 6 काल जो अवसर्पणी काल के जो काल चक्र चल रहा था उसके बारे में मैंने शॉर्ट में बताया था। अभी जो अपन पढ़ रहे हैं वो चौथे आर्य में जो थोड़ा चेंज हुआ था या जो चला था, वो मैं आपको भी इसमें बताऊंगी कि चौथा आरा था दुखमा सुखमा। वो जब आरा आया तो उसमें जब 42,000 वर्ष कम थे एक कोड़ाकुड़ी सागरपम में, क्योंकि चौथे आर्य का जो समय था वो एक कोड़ाकुड़ी सागरपम था। तो उसके अंदर जब 42,000 वर्ष कम रहे एक कोड़ाकुड़ी में, तब ये कर्म क्षेत्र पूर्ण रूप से विकास हो गया था। जब ये मतलब 20 तीर्थंकरों का जन्म इसी के अंदर हुआ था। चौथे आर्य में 20 तीर्थंकरों का जन्म हुआ, तब जब 42,000 वर्ष कम मतलब उस आर्य के 42,000 वर्ष बचे थे, जब उन्हीं के अंदर 20 ही तीर्थंकरों का जन्म वही चौथे आर्य में ही हुआ था। तो आगे सौराष्ट्र की आध्यात्मिक चेतना। अब इसमें भगवान और ना बुद्ध के बारे में एक तुलना विषय है थोड़ा। तो बौद्ध साहित्य का जन्म काल महात्मा बुद्ध से पहले नहीं हुआ था। जैन साहित्य का विशाल
भगवान महावीर के पूर्व का नहीं है, पर थोड़ा सा भाग भगवान पारसनाथ की परंपरा का भी मिश्रित है इसके अंदर। मतलब भगवान पारसनाथ की परंपरा में जो चल रहा था वो भगवान महावीर स्वामी के समय में भी था। अभी हम भगवान महावीर स्वामी को फॉलो कर रहे हैं तो अपन भी कर ही रहे हैं उसको। बहुत संभव है भगवान अरिष्टनेमि की परंपरा का इतिहास उल्लेख उपलब्ध नहीं है। भगवान अरिष्टनेमि के समय जो चलता था उसका मतलब यहाँ ऐसा बताया गया है कि वो चीज अपने को मिल नहीं रही है कि वेदों किसी बुक्स में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। वेदों का अस्तित्व वेदों का अस्तित्व 5000 वर्ष प्राचीन माना जाता है। उपलब्ध साहित्य में श्री कृष्ण के युग का उत्तरवर्ती है। इस साहित्य उपलब्धि द्वारा कृष्ण युग तक का एक रेखाचित्र खींचा जा सकता है। उसे पूर्व की स्थिति सुदूर अतीत में चली गई है। मतलब भगवान श्री कृष्ण जिनको हमने महाभारत में सुना है उनके बारे में यहाँ वर्णन है। मतलब भगवान अरिष्टनेमि के समय श्री कृष्ण भगवान थे। तो सौर्यपुर नगर में अगंधन कुल के नेता समुद्र विजय राज्य करते थे। उनकी पटरानी का नाम शिवा था। उनके 4 पुत्र थे। उनके नाम है अरिष्टनेमि, रथनेमि, सत्यनेमि और दृढ़नेमि। आपने नाम सुने ही होंगे। अरिष्टनेमि भगवान अरिष्टनेमि 22वें तीर्थंकर थे। उनके पिता का नाम समुद्र विजय था। उनकी माता का नाम शिवा देवी था। और भगवान अरिष्टनेमि 22वें तीर्थंकर थे। और जो रथनेमि और सत्यनेमि थे वे प्रत्येक बुद्ध थे। अरिष्टनेमि का जीव जब शिवा रानी के गर्भ में आया तब माता ने 14 स्वप्न देखे। जब भी तीर्थंकर का जन्म होता है तो उनकी माता 14 स्वप्न देखती है। और चूंकि वो 5 श्रावण कृष्णा पंचमी को आए थे इसलिए उनका नाम अरिष्टनेमि रखा गया था। अरिष्टनेमि जब युवा हुए इंद्रियों के विषयों में उनका अनुराग नहीं था। मतलब अरिष्टनेमि जब हुए तो वो पहले से तीर्थंकर गोत्र कर्म उन्होंने बांध रखा था। तो उनको मतलब इंद्रिय विषय इन सब पे मतलब उनका मोह नहीं था, उनका अनुराग नहीं था। वो उन सबसे विरक्त थे। लेकिन पिता समुद्र विजय ने सोचा कि ऐसा उपक्रम किया जाए कि अरिष्टनेमि विषयों के प्रति आसक्त होकर गृहस्थ जीवन जिए। मतलब हर पिता की एक इच्छा होती ना कि भाई उनका बच्चा बड़ा हो, पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, उसके बाद उसकी शादी हो जाए, उसके बच्चे हो, उसका परिवार हो। तो वैसा समुद्र विजय भी ऐसा ही सोचते थे। लेकिन उनको जब अनेक प्रकार प्रलोभन दिए गए, भगवान अरिष्टनेमि को अनेक प्रकार के प्रलोभन दिए लेकिन वह विचलित नहीं हुए। तो कुछ समय बीता तो अंत में उन्होंने कृष्ण समझाने के लिए भेजा कि भाई अगर शायद हमारी बात मान ले तो हो सकता है कि वो शादी के लिए राजी हो जाए। कृष्ण भगवान और भगवान अरिष्टनेमि कजन्स थे। मतलब उनके समुद्र विजय और भगवान कृष्ण के पिताजी वो दोनों भाई थे। ये दोनों कजन थे। मतलब कृष्ण और अरिष्टनेमि दोनों कजन थे। तो उन्होंने कृष्ण को भेजा कि भाई उनको ना समझाए और उनको मना ले। और कृष्ण ने ऐसा किया, उनको मना लिया। और भोज कुल की जो राजन अग्रसेन की जो पुत्री थी, अग्रसेन की पुत्री थी राजपति, जिनको हम राजुल नाम से जानते हैं। भगवान अरिष्टनेमि और अर्जुन की स्टोरी सुनी होगी। तो उनके साथ उनका विवाह निश्चित कर दिया। सारे रीति रिवाज सबके साथ में उनका मतलब शादी के सारे कार्यक्रम शुरू हो गए। भगवान अरिष्टनेमि भी अलंकृत होकर हाथी पर आरूढ़ हुए। मंगल दीप गए, बाजे बाजे बजने लगे, वर यात्रा शुरू हो गई। हजारों लोग उसको देखने के लिए विवाह मंडप पे धीरे धीरे और बढ़ रहे थे। एक स्थान पर भगवान अरिष्टनेमि जब अपनी बारात लेकर राजीमती के यहाँ जा रहे थे तब उनके मंडप की ओर बढ़ रहे थे। जब उनके वहां उन्होंने एक तरफ एक करुण वेदन शब्द सुनाई दी।
मतलब वहां पशुओं के रोने की आवाज को सुनाई दी। तब उन्होंने, उनका जो सारथी था उनसे पूछा कि ये ऐसी रुदन की आवाज कहाँ से आ रही है? ये शब्द पशुओं की पुकार के शब्द है, मतलब वो रो रहे हैं वो शब्द है। तब वो सारथी ने बताया कि ये जो आपके विवाह में जितने भी लोग सम्मिलित हुए हैं, उनके उसका भोजन बनाने के लिए इन पशुओं को यहाँ बंदी बनाया गया है। ये इसके लिए भय के मारे मरण भय, यानी कि अब उनकी मृत्यु होगी तब ही जाके उनका भोजन बनेगा, तो इसलिए ये आक्रंदन कर रहे हैं, यानी कि इसलिए वो रो रहे हैं कि भाई उनको मृत्यु का भय आ रहा है। क्यों आ रहा? वो जो पशु जो वहां बंदी बना रखे थे, वो मृत्यु का भय आ रहा था, इसलिए वो आक्रंदन कर रहे थे। तब अरिस्टनेमी के मन में खिन्न हो गया। उन्होंने कहा कि ये कैसा आनंद है और ये कैसा विवाह है जहाँ हजारों मुक्त पशुओं का वध किया जाएगा? यह तो संसार में परिभ्रमण का हेतु है। मतलब जब भगवान को पता पड़ा कि इतने पशुओं को सिर्फ मेरी शादी के खाने के लिए बांधा गया है, इनको मारेंगे फिर भोजन बनाया जाएगा, तो ये तो मेरे ही संसार परिभ्रमण के हेतु बन जाएंगे, मतलब मेरा शरीर, मेरा संसार का भ्रमण बढ़ जाएगा। मैं ऐसा क्यों करूं? मतलब मैं इसमें क्यों पढ़ूं? मुझे ऐसा कुछ करना ही नहीं, मैं इसमें क्यों पढ़ूं? उन्होंने हाथी को वहां से अपने निवास स्थान की ओर मोड़ दिया, मतलब हाथी को बोला कि तुम वापस अपने घर की तरफ चल पड़ो। तो वह माता पिता के पास आए और प्रवचित होने की इच्छा व्यक्त की। तो माता पिता से जब उनको आज्ञा मिल गई, मतलब जब उन्होंने वहां से, वैसे भी वो वैरागी थी, उनकी आसक्ति नहीं थी, लेकिन परिवार वालों की फोर्स के कारण उन्होंने उस शादी के लिए हाँ भरी। लेकिन वहां जब उन्होंने पशुओं की आवाज सुनी, उनका रुंदन सुना, तो उनका मन वहीं से बदल गया। वो वहीं के तोरण से वापस लौट कर आ गए थे। उन्होंने शादी नहीं की और वहां जाके वापस अपने माता पिता से दीक्षा की, मतलब दीक्षा के लिए उन्होंने कहा, अपनी इच्छा व्यक्त की। और जब उनके माता पिता ने उनको आज्ञा दे दी, तब उन्होंने तेली की तपस्या की और तेली की तपस्या करके उज्जयंत पर्वत पर सहस्त्र श्रावण शुक्ला षष्ठी के दिन 1000 व्यक्तियों के साथ पहुंच गए। मतलब जब अरिस्टनेमी ने जब दीक्षा ली, तो उनके साथ 1000 व्यक्ति और दीक्षित हुए थे वहां पर। इनकी दीक्षा कहाँ हुई? शंतन पर्वत पर सहसान वन में। और उन्हें 54 दिन के बाद अश्विन कृष्णा अमावस्या के दिन केवल की प्राप्ति हुई। मतलब उनकी दीक्षा होने के 54 दिन बाद ही केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। वह केवली बने और फिर धर्म का परिवर्तन कर 22 के तीर्थंकर हो गए। तो 22 के तीर्थंकर हो गए। श्री कृष्ण जो थे, उनके आध्यात्मिक गुरु जो थे अंगिरस ऋषि थे। जैन आगमों के अनुसार श्री कृष्ण के आध्यात्मिक गुरु 22वें तीर्थंकर अरिस्टनेमी थे। पर घोर अंगद ने कृष्ण को जो आत्मवादी धारणा का उपदेश दिया, वह जैन परंपरा से भिन्न नहीं। मतलब आत्मा ही श्रेष्ठ है या आत्मा के लिए ही करना है, आत्मा सजीव, आत्मवादी धारणा का उपदेश दिया जैन परंपरा से जो भिन्न नहीं था। तो अक्षत है, अचित्य, अविनाशी है, मतलब आत्मा अविनाशी है, उसका विनाश नहीं हो सकता। और प्राण शिष्ट, अतिशिष्ट प्राण है। इस कई को सुनकर श्री कृष्ण अनेक विद्याओं के प्रति तृष्णाहीन हो गए। जैन दर्शन आत्मवाद की भित्ति पर अव्यवस्थित है। और आंगिरस ने जो उपदेश दिया उसका संबंध आत्मावादी धारणा से है। ये भगवान अरिस्टनेमी के शासनकाल में हुए थे। इस आधार पर यह संभावनाएं की जाती है कि घोर आंगिरस या तो भगवान अरिस्टनेमी के शिष्य थे या उनके विचारों से प्रभावित कोई सन्यासी रहे होंगे। कृष्ण और अरिस्टनेमी का पारिवारिक संबंध भी था। अरिस्टनेमी समुद्र विजय और कृष्ण वासुदेव के पुत्र थे और समुद्र विजय और वासुदेव सगे भाई थे।
कृष्ण ने अरिष्टनेमी के विवाह के लिए प्रयत्न किया। अरिष्टनेमी की दीक्षा के समय उपस्थित थे और राजीव मतलब कृष्ण ने पहले उनके विवाह के लिए उनको मनाया था, लेकिन विवाह नहीं हुआ और जब उन्होंने दीक्षा ली तभी कृष्ण उनके पास ही थे और अरिष्टनेमी की दीक्षा के समय भी वे उपस्थित थे और राजीमती की दीक्षा के समय भी उन्होंने भावुक शब्दों से आशीर्वाद दिया था। मतलब राजीमती ने जब दीक्षा ली तब भी भगवान कृष्ण ही उनके पास थे। और कृष्ण के प्रिय अनुज, कृष्ण के छोटा कृष्ण का जो कृष्ण भगवान कृष्ण के छोटे भाई थे दस कुमार, उन्होंने भी भगवान अरिष्टनेमी के पास दीक्षा ली। दस कुमार का स्टोरी आती है ना सबको, क्या बताऊं? अभी याद नहीं है मैम, पहले सुना था शायद ये वाली। थोड़ा सा शॉर्ट में बता दी। कृष्ण का छोटा भाई था अगस्त कुमार और इन्होंने भगवान अरिष्टनेमी के पास जब दीक्षा ली तब उन्होंने मतलब जैसे सुबह उनकी दीक्षा हुई फिर उन्होंने शाम को उनको जो साधु की प्रतिमाएं होती है उनको धारण कर उन्होंने भगवान से आज्ञा ली और शाम में जाकर ध्यान किया। मतलब जो श्रावक की जो साधु की जो प्रतिमा होती है उसकी प्रतिमा है तो उन्होंने शमशान में जाकर ध्यान करने की भगवान से आज्ञा ली और वो वहां गए। जब कसूकुमाल वहां ध्यान में थे तब वहां पर सुमिल ब्राह्मण इनकी पुत्री का विवाह कसूकुमाल से तय हुआ था। लेकिन मतलब इधर तो कृष्ण ने उनका विवाह तय किया था कि भाई हम कसूकुमाल की शादी उसके साथ करेंगे और उसी दिन उसने दीक्षा भगवान अरिष्टनेमी के पास कसूकुमाल ने दीक्षा ले ली थी। अब जब शाम को मतलब जब वो शमशान के अंदर ध्यान मग्न थे कसूकुमाल तब वहां शामिल ब्राह्मण आया। उसने बहुत गुस्सा आया और पुराना ही कोई वैर मतलब पिछले जन्म का कोई वैर है उनका जागृत हुआ तो उन्होंने भगवान सॉरी कसूकुमाल के सर पर वहां मिट्टी गीली थी उस गीली मिट्टी के पाल बांधी पाउडर जैसी बनाई उनके सिर पर क्योंकि वो दीक्षित थे तो उनके लोच हुआ था तो मतलब लोच हुआ था ना उनके काला ही था तो बहुत चमड़ी बहुत सॉफ्ट होती थी तो उस पर पाल बांधी मतलब मिट्टी से उनकी दीवार बनाई और उसके अंदर जलते हुए कोयले लाकर उनकी उसमें जो पाल बंदी थी उसके अंदर डाल दी और उसी मतलब द्वेष था उनके मन में कि भाई मेरी ना बेटी से सगाई करके ये हो गया मेरी से बेटी की जिंदगी बर्बाद की समथिंग ऐसे ऐसे उनके मन में भाव आ रहे थे उन्होंने ऐसा किया लेकिन दस कुमार ने संभाव पूर्वक सहन करते हुए कि यही मेरे मतलब मेरे उत्थान का कारण है। अगर हमें कोई एक झापट मार दे तो हम पर लड़की क्या करते हैं तो और कस देते हैं कि मेरे को मारा तो मारा क्यों। उन्होंने संभाव रखे हुए ये सोचकर कि नहीं मैं ही मेरे ही कर्मों का उदय है इसलिए मुझे मेरे कर्मों का उदय है मुझे संभाव पूर्वक सहन करना है। उन्होंने अपना ध्यान वो अपने ध्यान में ही रहे थे और इस तरह अपनी भावनाओं को छोटे तक ले जाते उनको केवल ज्ञान हुआ और मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो इस तरह एक ही दिन में कसूकुमाल दीक्षित हुए और उन्हें प्रतिमा धारण की और केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त हुए। ये थी कसूकुमाल बहुत शॉर्ट स्टोरी में और इसके अलावा कृष्ण भगवान की जो 8 पत्नियां थी वह भी भगवान अरिष्टनेमी के पास प्रवचित हुई थी। कृष्ण के पुत्र और अनेक परिवार के लोग अरिष्टनेमी के शिष्य बने। जैन साहित्य में अरिष्टनेमी के और कृष्ण की वार्तालाप मतलब भगवान अरिष्टनेमी और कृष्ण इन दोनों के प्रश्नोत्तरी है वार्तालाप है विविध चर्चाओं का उल्लेख मिलता है। वेदों में श्री कृष्ण के देव रूप की चर्चा नहीं है। छांदोग्य उपनिषद में भी कृष्ण के यथार्थ रूप का वर्णन है। पौराणिक काल में कृष्ण का रूप परिवर्तन होता है वे सर्वशक्तिमान देव बन जाते हैं। कृष्ण के यथार्थ रूप का वर्णन जैन आगमों में भी मिलता है। यानी कि हमने जो टीवी वगैरह में जो देखा है सीरियल्स में वे भगवान कृष्ण बनाते हैं ऐसा हमारे आगमों में भी मिलता है ऐसा यहाँ बता रहे हैं। अरिष्टनेमी और उनकी वाणी से वे भी प्रभावित थे
इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। उस समय सौराष्ट्र के आध्यात्मिक चेतना का आलोक समूचे भारत में आलोकित कर रहा था। तो आज ये भगवान अरिष्ट नेमि की स्टोरी में इतना ही यहाँ पर है, क्योंकि आगे इसमें भगवान पारशुराम के बारे में बताया गया है। मतलब बहुत थोड़ा थोड़ा और शॉर्टकट विवरण हमें दे रखा है ताकि हम जानकारी कर सके और तो समझ सके कि हमारे जैन धर्म में क्या दिया हुआ है, कितना है। इसका विस्तृत वर्णन हम और बहुत सारे बुक्स हैं उनमें हम दे सकते हैं। यहाँ बहुत छोटे छोटे रूप में दिया गया है। हाँ, तो आज की चर्चा में इतना ही रखते हैं। चिंतामणि के तो कुछ भी कहा स्वामी दुक्कडम, आप सभी को स्वामी दुक्कडम और कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। अब गुरुवर कृपा करी दी ज्ञान की दान, दोनों में न भूलेंगे आपका उपकार। गुरुवर आपका उपकार है विनय जो हो गया, उसको माफ करो। मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो। ओ गुरुवर आप ही साफ करो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बोले श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। जय। आचार्य प्रवर 1008 विजयराज जी महाराज साहब की जय। सभी संयमशील चरित्र आत्माओं की जय। किसी की कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आप प्लीज पूछ सकते